गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के थर्ड लेक्चर में टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज का स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज दैट मीन्स सांख्यिकीय श्रेणियाँ दो प्रकार के होते हैं जो आपके सामने दिया गया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज जिसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, और सेकंड है फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसे हिंदी में आवृत्ति श्रेणी कहते हैं। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का स्टडीज करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जिसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत श्रेणी होता क्या है, व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज मीन्स द सीरीज इन विच द वैल्यूज द मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज आर गिवन सेपरेटेड। दैट मीन्स ये हुआ कि व्यक्तिगत श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें प्रत्येक मूल्य का अलग अलग माप, व्यक्तिगत माप दिया रहता है, मेजरमेंट दिया रहता है, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज तीन तरीके से अरेंज किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी को, इंडिविजुअल सीरीज को थ्री टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। फर्स्ट में दिया है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, मतलब क्रमानुसार नंबर के हिसाब से। सेकंड है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, माने बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। और थर्ड है अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। तो इस तीन तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज को शो कर सकते हो। अब चलते हैं एग्जाम्पल देकर के हम समझते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज को तीनों तरह से शो करते हैं। पहले तो आप ये जान गए कि इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है। इंडिविजुअल सीरीज दैट मीन्स ऐसा सीरीज, सांख्यिकी श्रेणी का ऐसा श्रेणी जिसमें व्यक्तिगत माप दिया जाता है, अलग अलग मूल्यों का अलग अलग माप दिया जाता है, तो वो है। पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज स्टडीज करते हैं, उसके बाद चलेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज पे। तो आते हैं इंडिविजुअल सीरीज को तीन तरीके से शो करते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बताया था कि सीरियल नंबर के आधार पर, मतलब नंबर के आधार पर एग्जांपल लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट को सपोज करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी में मार्क आया। 10 स्टूडेंट हैं, उनको अकाउंटेंसी में मार्क्स हैं। मार्क्स मान लेते हैं 92। फर्स्ट में जो सीरियल नंबर है वो बता रहा हूँ, सीरियल नंबर के आधार पर सीरीज बना रहे हैं। फर्स्ट 92, 90, 88, 75, 62, 60, 55। स्टूडेंट में 1 2 3 4 5 6 7, और ये है 52, फिर 50, और ये सपोज करते हैं 49। ये स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट हैं, उनके आपके मार्क आपको सामने लिख दिया गया है। ये इंडिविजुअल सीरीज के सीरियल नंबर के आधार पर है। इसको आप शो करोगे तो कैसे शो करोगे, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। दैट मीन्स ये फर्स्ट 92, सेकेंड 90, थर्ड 88, फोर्थ 75, फिफ्थ पांचवा स्टूडेंट 62 मार्क्स, सिक्स्थ छठा स्टूडेंट 60 मार्क्स, सातवां स्टूडेंट 55 मार्क्स, आठवां स्टूडेंट 52 मार्क्स, नवा स्टूडेंट दैट मीन्स 9th स्टूडेंट जो 50 मार्क्स लाए, और लास्ट में 10th 10वां स्टूडेंट 49 मार्क्स लाए। तो ये सामने में आपको दिया गया है जो इंडिविजुअल सीरीज में है, और ये सीरियल नंबर के आधार पर है जो 10 स्टूडेंट का मार्क दिया गया है अकाउंटेंसी में। तो ये हुआ आपका सीरियल नंबर। अब चलते हैं सेकंड में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में बताए थे। तो इंडिविजुअल सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे शो कर सकते हो, दिखाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इसी को उठा के लेते हैं। मतलब ये हुआ कि मार्क्स जो है उस मार्क्स को हम बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं, तो वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते हुए क्रम में लें तो सबसे छोटा यहाँ आपके सामने है 49 मार्क्स, इसके बाद 50 मार्क्स, इसके बाद 52 है, फिर 55 है, 55, और ये 60। वैसे ऑलरेडी आपको यहाँ दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाने के लिए आपको कम से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये 49 मार्क्स, 50 मार्क्स, 52 मार्क्स, 55 मार्क्स और ये 60 और यहाँ 62, 75, 88, 90 और 92 ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसीलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। और इसका नंबर आप दे सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, ये है असेंडिंग ऑर्डर में इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट स्टूडेंट को इतना मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट को इतना, थर्ड को इतना, फोर्थ को इतना, दैट मींस 10th स्टूडेंट इतना, ये 10 स्टूडेंट के लिए इतना सारा मार्क्स दिया हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। नंबर सी में चलते हैं। वैसे आपको यहाँ सीरियल नंबर में दिखाया गया है, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिया गया है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, मतलब मार्क कम ज़्यादा भी हो सकता है, आगे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, दिखाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इंडिविजुअल सीरीज को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हो। तो जस्ट लाइक ये जो ऊपर वाले हैं, इसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में दिखा सकते हो। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इसको मार्क्स चेंज भी कर सकते हो, सपोज करो यहाँ पे 88 है और यहाँ पे 89 मार्क्स आप डाल सकते हो, यहाँ पे 55 के बदले में 65 मार्क्स आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ बस इतना रखते हैं, इस हिसाब से यहाँ भी चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि सबसे कम मार्क 49 मार्क्स है, उसके बाद 50 मार्क्स है सेकेंड नंबर, उसके बाद 52 मार्क्स है, ये ठीक है। उसके बाद 55 मार्क्स, 55 मार्क्स वाले नहीं है, बल्कि यहाँ पे 60 मार्क्स वाले हैं, तो यहाँ पे 60 मार्क्स देंगे। 1 मिनट के लिए सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। 52 के बाद 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स देंगे। 60 मार्क्स के बाद 65 मार्क्स हैं, 62 मार्क्स हैं, तो यहाँ 62 मार्क्स दो आप फिफ्थ नंबर में। 62 के बाद 65 मार्क्स हैं, तो यहाँ आप 65 मार्क्स दो सिक्स नंबर में। 65 के बाद 89, 80, हाँ सीधे आपको यहाँ पे 88 मार्क्स दिया है, तो यहाँ पे 88 मार्क्स दो 7th नंबर के लिए। 88 के बाद 89 मार्क्स है, तो यहाँ आप 89 मार्क्स दो, यहाँ 89 मार्क्स दो 8 नंबर के लिए। और फिर 89 के बाद 90 मार्क्स है जो 9th स्टूडेंट के लिए है, और फिर 92 मार्क्स है जो 10th स्टूडेंट के लिए। मतलब ये जो हुआ, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में है। उसी तरह से यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने चेंज किया है, मतलब ये नंबर कम या ज्यादा कोई भी हो सकता है, इसको हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना है। असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग में सजा के देखते हैं। इसी मार्क्स को सबसे ज्यादा से शुरू करते हैं, मतलब 92 मार्क्स, इसी को अपोजिट करते हैं। 92, फिर 90, 89, 88, 65, 62, 60, 52, 50 और फिर 49। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो घटते हुए क्रम में है। और इसका सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को आप जान गए कि कैसे आप शो करोगे, 3 तरीके से। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज पे। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति श्रेणी या आवृत्ति या बारंबारता वितरण। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज मीन्स द सीरीज इन विच frequencies are written in front of every value or every class separately on the basis of certain system, then it means it is called frequency series। मतलब फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज है, आवृत्ति श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें प्रत्येक मूल्य या क्लास के सामने उसका आवृत्ति लिखा जाता है, और कलेक्टेड जो डेटा होते हैं, प्रेजेंटेड होते हैं, उनको एक सर्टेन ऑर्डर में सजा के लिखा जाता है। तो वो हुआ फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को समझने से पहले 3-4 वर्ड हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे फ्रीक्वेंसी, नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। तो ये आवृत्ति क्या होता है, तो कोई भी मद जितने बार आता है उसको उसका आवृत्ति, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या कोई भी क्लास जितनी बार आता है उसको उसका क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्टकट में एफ से इंडिकेट करते हैं, एफ। और ये
आवृत्ति, हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं। वंस अगेन आप जान लें, हिंदी में ये आवृत्ति है। वंस अगेन जान लें आप कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द टर्म बाय फॉर हाउ मेनी टाइम इट रिपीटेड, मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी पद कितनी बार आया, वो उसका जो टाइम्स है वही उसका आवृत्ति हुआ, जिसे एफ से इंडिकेट करते हैं। और वहीं किसी क्लास, किसी वर्ग के सामने कोई वर्ग जितनी बार आवृत्ति होता है, मतलब आता है टाइम, वो उसका आवृत्ति हुआ। चलते हैं सेकेंड नंबर, नंबर बी में क्लास। ये क्लास क्या होता है? क्लास जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको वर्ग, कंटिन्यूअस सीरीज आएगा जिसमें वर्ग आएगा। तो वर्ग क्या होता है? तो आपको बता दूं कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के जो युगल जो ही होते हैं उसी को हम लोग क्लास कहते हैं। मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा जो होते हैं, उनके जोड़ी होते हैं, उनको हम लोग क्लास कहते हैं। और इस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है उसे क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए ये जान गए। अब चलते हैं नंबर सी में, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स जिसे हिंदी में कहते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह क्या होता है? तो कोई भी मद जितने बार आते हैं उसको हम एक लकीर की तरफ शो करते हैं, उसको हम मिलान चिन्ह कहते हैं, जिससे ये पता चल सके कोई भी मद कितनी बार आया। जैसे कोई भी मद अगर 8, कोई एक मद अगर 8 बार आया, दैट मीन्स 8 टाइम्स आया, इसको हम मिलान चिन्ह में, टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे? पहले 4 लकीर खींच के ऊपर से एक टेढ़ा लकीर देंगे, ये हो गया 5, और उसके बाद 3 और डालें तो हो गया 8। ये मिलान चिन्ह हुआ। तो ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आगे भी कुछ वर्ड है जो बताएंगे। फिलहाल फ्रीक्वेंसी सीरीज को अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज भी 2 टाइप के होते हैं, दैट मीन्स 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। नंबर फर्स्ट ये है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और नंबर 2 जो है वो है कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। और इसको कहते हैं अखंडित या फिर सतत, सतत श्रेणी। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग बाद में स्टडीज करेंगे, पहले डिस्क्रीट की सीरीज को समझते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है? तो जैसे कि खंडित नाम दिया गया है, तो खंडित का मतलब हर मद का अलग अलग खंड बना करके उसका फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि दिस सीरीज इन विच द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज in front of every value on the basis of certain order or systematic order, then it is called discrete series. Discrete series means the presentation of frequency in front of every value, then it is called discrete series. मतलब यही हुआ कि खंडित श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें मद का जो मूल्य है वो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है दिया जाता है प्रत्येक मद का एक सर्टेन सिस्टम पे, तो उसे कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को आपको शो करने के लिए सबसे पहले जो डेटा होते हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको शो करेंगे। एग्जांपल ले लीजिए कि 38 जिला है, बिहार का लेते हैं एग्जांपल। बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिले में कोरोना के कितने पेशेंट हैं उसको आपको शो करना है। एग्जांपल लेते हैं नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और ये है टैली मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला की संख्या। ये ऐप से इसको इंडिकेट करते हैं। इसको किस तरीके से शो करेंगे? चलिए 38 जिले में कोरोना के कितने पेशेंट है इसको हम लोग शो करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट सपोज करते हैं 0 पेशेंट, तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 1 पेशेंट तो सपोज करते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 2 पेशेंट सपोज करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 पेशेंट सपोज करते हैं कि यहाँ 12 स्टूडेंट हैं, सॉरी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 4 पेशेंट वाले यहाँ पे सपोज करते हैं 8
डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हो गए? ये 10 तो 12 7 19 19 8 27 27 ये तो ज़्यादा हो गया। सपोज करो आप इसको 11 मानो तो ये हो गए 38। मतलब ये आपको शो किया गया है कि ये नंबर ऑफ पेशेंट हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है। इतने पेशेंट कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 0 पेशेंट 10 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट में जिले में कोई पेशेंट नहीं है। और फिर 1 पेशेंट 2 डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 2 पेशेंट फिर 7 डिस्ट्रिक्ट जिले में है, और 3 पेशेंट 11 जिले में है, और 4 पेशेंट 8 जिले में है। ये आपको दिखाया गया है ये डिस्क्रीट सीरीज में। इसका आप मिलान चिन्ह टेलीमैक्स कैसे दोगे? तो 1 2 3 4 और फिर टेढ़ा लकीर 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और एक टेढ़ा लकीर। फिर इसके लिए ऐसे 7 के लिए 1 2 3 4 6 5 1 6 और 7। 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मिलान चिन्ह हुआ। आपको दिखा गया है कि अलग अलग मेजरमेंट दिया गया है अलग अलग मूल्य के लिए। ये सारे जो कोरोना के पेशेंट्स को दिखा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो ये आपका हुआ डिस्क्रीट सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गया हो या न समझ आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज के बारे में स्टडीज करेंगे। वो कंटिन्यूस सीरीज जो कि 6 है, आप नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करें। ओके।